नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल फेड पॉलिसी में जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पे भी अच्छा खासा देखने को मिला है आज हम सभी को। लेकिन शुरुआत जितनी खराब थी, पूरी रात निवेशक जितना डरे होंगे उतना कुछ खराब हुआ नहीं आई थिंक। एंड यही हकीकत है और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। काफी सारे इन्वेस्टर्स डरे पड़े हैं बीते 3-4 दिनों से। 23,500, 24,000, 23,500 इस तरीके से कह रहे हैं कि आएगा आएगा, अभी आ ही गया, अभी आ गया तो फिर वो पोजीशन खाली कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि जिस भाव को आप लोग चाहते थे कि वहां आ सकता है वहां तो आ गया, अब बेचकर क्या फायदा। तो आप शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो बिकवाली करने की। मेरे को लगता है वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। ट्रेडर्स को तो भैया आप देखते रहो, आपके तो लेवल्स, आपके तो चार्ट्स, सलाम है हमारा तो उनको, हमारे तो समझ में आए नहीं भैया। आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं फेड पॉलिसी पे आऊं एक बार। तो फेड पॉलिसी में क्या हुआ, रेट कट हुआ, सब कुछ ठीक था। बस अनुमान पहले 4 रेट कट का था, अभी 2 का रह गया, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मार्केट्स में गिरावट आ गई। ठीक है जी, ये हुआ है। अब हम लोगों ने उसे फॉलो कर लिया। कल अमेरिका 1100 पॉइंट टूट गया, हम लोग निफ्टी पे 1% टूट गए, अमेरिका में डाउ 2.5% टूटा है। ठीक है जी, खत्म करते हैं अब यहां पे। अब जितने लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका भी और गिर सकता है, हम लोग तो उतने गिरे ही नहीं है, उनको मैं बताना चाहूंगा अमेरिका बीते 3 महीने में करीब 0.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स पे बैठा हुआ है। वहीं भारतीय बाजार 3 महीने में 0.6% नेगेटिव रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका में जब ट्रंप साहब जीते थे ना इलेक्शंस, तो अब बड़ी तेजी बनी है, डेली भाग रहा था अमेरिका, हम लोग नहीं चल रहे थे। हमारा बाजार क्या कह रहा था, यार उनका ट्रंप साहब उनके प्रेसिडेंट बने, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी लाएंगे, हमारा क्या फायदा। तो हम नहीं चल रहे थे, वो चल रहे थे। अब हम भी तो ये कह सकते हैं कि भैया तुम्हारी पॉलिसी है, तुमने रेट कट नहीं करा है, तुम नहीं करोगे, अभी तो तुम कर करा के बैठे हो, पॉजिटिव ग्रोथ आ ही रही है, हमें अपनी कंट्री का देखने दो, है ना। वो भी भारतीय बाजार नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट से अमेरिका को फॉलो करते हैं, तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। 1 to 1 डे के लिए फॉलो होगा। अब अमेरिका गिरता रहेगा, जरूरी नहीं है हम भी गिरेंगे, हम ऊपर चलने लगेंगे। और वैसे भी मैंने कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आज है थर्सडे, आज आपका वीकली एक्सपायरी थी, फेड की पॉलिसी पे रिएक्शन था, हो गया समाप्त। कल से नया मूव शुरू होगा, तेजी मंदी का। कल जो मूव होगा उसको देखकर डिसाइड करेंगे कि हम 23,500 की तरफ जा रहे हैं या फिर यहीं बाजार सेटल होकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आज का एफआईआईज का डेटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनकी कंट्री में एफआईआईज के अमेरिका की बात करूं तो वहां पे तो सेलिंग आई है। अब वो हमारे देश में भी सेलिंग करते हैं या फिर खरीदने का मौका ढूंढ रहे हैं, ये समझना जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज एफआईडीआई का डेटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जो शाम को आएगा। बाजार जहां खुला वहां से 60-70 पॉइंट रिकवर होके पूरे दिन फ्लैटिशनेस दिखा दिया मार्केट ने, कुछ खास हुआ नहीं है। इस बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़िया रिकवरी आ गई है, तो आपकी पोर्टफोलियो संभल गई होगी, ये सबसे अच्छा हुआ है। एक बार अपडेट देता हूं। निफ्टी सेंसेक्स 1% डाउन है, कुछ खास रिकवरी नहीं थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 0.22% की गिरावट रह गई है, केवल पूरा रिकवर हो गया। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे रह गया है, तो यहां भी रिकवरी आई है। वहीं बैंक निफ्टी स्टिल 1% नीचे है। एडवांस शेयर्स की बात करें तो 780 शेयर्स पॉजिटिव थे आपके लिए, 1610 शेयर्स नेगेटिव थे आपके लिए। बात करें दोस्तों अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो फार्मा 0.1% ऊपर था, मिड कैप सिलेक्ट हरे निशान में लौट गया है। वहीं आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी एंड मेटल इंडेक्स ये आज के टॉप लूजर्स थे। बाकी और सेक्टर्स भी थोड़ा थोड़ा लाल निशान में देखने को मिले हैं। बात करें दोस्तों टॉप गेनर्स की, तो केफिन टेक्नोलॉजी 7% एक बार फिर रैली कर रहा है। जेपी पावर में तेजी थी, चेन्नई पेट्रो, इप्का लैब, आईएफसीआई में तेजी देखने को मिली है। टॉप लूजर्स में त्रिवेणी टरबाइन, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, एलटीआई माइंट्री, जुबिलियंट इंग्रेविया, कमिंस इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपको टूटते हुए दिखे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां 52 वीक लो पे आ रही हैं दोस्तों, जैसे कि एशियन पेंट, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, नेस्ले, पीएनजी, डीमार्ट, टाटा टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक हैं जो 52 वीक लो पे आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों आज चेन्नई पेट्रो ने भी 52 वीक लो लगाया 562 का, लेकिन अभी करंटली 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है 607 पे। तो ये इंटरेस्टिंग मूव था आज का। निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, निफ्टी में करीब 50 में से 36 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और टॉप लूजर बजाज फिनसर्व है, 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं 14 स्टॉक्स पॉजिटिव है, जिसमें टॉप गेनर है डॉक्टर रेड्डी लैब, 4% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, फॉलोड बाय सिप्ला, बीपीसीएल, सन फार्मा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज बाजार में 5 नए आईपीओ भी ओपन हुए हैं, जिनको लेकर मार्केट्स काफी पॉजिटिव है। डैम कैपिटल शुरुआती 3 घंटे में ही फुलफिल हो गया आईपीओ। अभी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो करीब 12 बजे की अपडेट है मेरे पास, जहां पे 2 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। ममता मशीनरी बहुत छोटा इशू है, ऑलरेडी 12 बजे तक
12 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड 12 बजे तक 1.46 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। सनातन टेक्सटाइल अभी अपडेट नहीं है। कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम की भी अपडेट नहीं है। तो ये कुछ आईपीओ जो आज अच्छा कर रहे हैं, ओपन होते हुए दिखे हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स का भरपूर प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। अब यहां से तेजी या मंदी वो तो कल डिसाइड करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर आपके लिए बना रहेगा, वो मैं आप सभी के साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।